हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी अकाउंट से फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर के बारे में। आप सबको एक बात पहले क्लियर कर देता हूं, देखो कंपनी अकाउंट से तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके पेपर में भी डेफिनेटली बन सकते हैं, जिनमें से दो टाइप के जो क्वेश्चन हैं पिछले 4 अटेम्प्ट में ऑलरेडी आ चुके हैं। एक ही टाइप है जो पिछले 4 अटेम्प्ट में पूछा नहीं गया है, और वो जो टाइप है आप में से मेजॉरिटी ने क्लास 12th में टाइप पढ़ा भी नहीं है। आपने बस एक हेलीकॉप्टर व्यू ले लिया था, ऊपर से देख लिया था, हाँ जी कुछ स्टेटमेंट ऑफ पीएल होता है, कुछ कंपनी की बैलेंस शीट होती है, बट उसको इन डेप्थ नहीं समझा था। तो मैं आप सबको रिकमेंड करना चाहूँगा कि एटलीस्ट वो दो वीडियो स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड कंपनी की बैलेंस शीट ज़रूर से कवर कर लेना। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो क्वेश्चन आ गया तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट छोड़ के आ जाएंगे। तो देखो यार, तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कंपनी अकाउंट से। फर्स्ट टाइप है स्टेटमेंट ऑफ पीएल अलॉन्ग विथ बैलेंस शीट, कहीं नोट कर लो। सेकेंड टाइप है आपका कंपनी के प्रो राटा अलॉटमेंट अलॉन्ग विथ फॉरफीचर, और थर्ड टाइप है आपका कंपनी से सिर्फ फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर। तो पिछले दो टॉपिक दैट मींस स्टेटमेंट ऑफ पीएल बैलेंस शीट पहले बता चुका हूं, कंपनी का प्रो राटा अलॉटमेंट प्रीवियस वीडियो में आपने देख लिया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर के बारे में। वो सारे टर्म्स कंडीशन डिस्कस करूंगा। बस क्या करना है सर, कॉपी पेन लेके बैठो, साथ में जैसे आप पढ़ते चलो वैसे पढ़ते चलो। डे 1 आउट ऑफ 7 डेज चैलेंज। आज हाँ रक्षाबंधन है, बट फिर भी मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज DCD फॉर्मूला, डेडिकेशन, कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन सिर्फ आप लोग के लिए काम नहीं करता सर, हमारे ऊपर भी काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टर्म में जानेंगे फॉरफीचर क्या है। देखिए जैसा आपको पता है, जिस टॉपिक का वेटेज सबसे ज़्यादा है उस पे हम भी वेटेज सबसे ज़्यादा रखते हैं। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर को अगर हम एक लाइन में समझें, अच्छा समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो ट्रू एंड फॉल्स वाला है पॉसिबल है वहाँ पिक हो जाए ना, तो पता होना चाहिए। फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या है सर, जब कोई एक शेयर होल्डर ड्यू टाइम पे, जो भी ड्यू टाइम है उस पर वो अपना अलॉटमेंट या कॉल की मनी अगर जो भी स्पेसिफिक टाइम है उस पर पेमेंट नहीं कर पाता, तो जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो उसके पर्टिकुलर शेयर को कैंसिल करते हैं, और इस कैंसिलेशन ऑफ शेयर को ही हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर कहते हैं। लाइन क्लियर। इफ एनी शेयर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट और कॉल मनी ऑन स्पेसिफिक डेट और स्पेसिफाइड डेट, डायरेक्टर ऑफ कंपनी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी डिसाइड टू कैंसिल हिज शेयर, दैट्स कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर। इतना क्लियर हो गया। सो अब कंडीशन ये आती है सर, फॉरफीचर ऑफ शेयर कितने टाइप्स में, कितने केस में होगा सर? 2 केस है। पहला केस क्या है सर, व्हेन शेयर आर इशूड एट पार। पहले केस में जब शेयर पार वैल्यू पे इश्यू हो। सेकेंड केस में जब शेयर व्हेन शेयर आर इशूड एट प्रीमियम। अब देखो जब ये थर्ड डिस्काउंट वाला केस नहीं रहेगा जब हम फॉरफीचर की बात कर रहे हैं। देखो अब इस पॉइंट को समझना, जब प्रीमियम वाला सिनेरियो बनेगा तो यहाँ पे भी 2 केस बनेंगे सर। पहला जब प्रीमियम नहीं रिसीव होगा, दूसरा जब प्रीमियम रिसीव होगा, व्हेन प्रीमियम अमाउंट डज नॉट रिसीव्ड, व्हेन प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड। तो अगर प्रीमियम रिसीव हो रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, जैसे सब कुछ करते आ रहे थे बेसिक एंट्री में वैसे ही कर देंगे। अब मैं आपको एक लॉजिक देना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा उसको, ठीक है। यहाँ देखिए, ये रहे हमारे हसमुख लाल जी, ठीक है, और ये सेकेंड ये रहे हमारे दुखियारी लाल जी, ठीक है। अब इनका लॉजिक समझना। हसमुख लाल जी ने क्या करा, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ठीक है। दुखियारी लाल जी ने क्या करा, कॉल का पैसा नहीं दिया। ये जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ बहुत बेसिक पॉइंट है, बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इस पॉइंट पर ध्यान नहीं देते, लेकिन सर 12th में चल गया, CA फाउंडेशन में मैटर करता है, समझना। अब अगर ये कॉल का पैसा नहीं मिला और अगर आपने कॉल्स इन एरियर जब पैसा नहीं मिला था तब अगर आपने कॉल्स इन एरियर डेबिट किया हुआ है, ध्यान से सुनिए इस पॉइंट को, अगर आपने कॉल्स इन एरियर डेबिट किया है प्रीवियस एंट्री में, तो ऑन द टाइम ऑफ फॉरफीचर आप 2 कॉल्स या 2 अलॉटमेंट वर्ड नहीं यूज करोगे, वहां पे भी आप क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर, है ना। बहुत छोटा सा, बहुत माइनर पॉइंट है। अच्छा मुझे कमेंट में लाइव चैट में बताना कितने बच्चों को पहले से पता था। बहुत छोटी बात है बट इंपॉर्टेंट बहुत है। मतलब क्या है, फिर से क्लियर कर देता हूँ। लाइक आपने पहली एंट्री करी, जब रिसीविंग और ट्रांसफर वाली एंट्री कर रहे हो ना, उस एंट्री में आपने कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर दिया कि ये पैसा अलॉटमेंट का नहीं मिला, कॉल वाले पे फिर से कॉल्स इन एरियर डेबिट कर दिया कि ये पैसा नहीं मिला। तो जब आप फॉरफीचर कर रहे हो, नॉर्मली
फॉरफीचर एंट्री हम कैसे करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड फाइनल कॉल, देन टू शेयर फॉरफीचर। तो हम स्पेसिफिकली अलॉटमेंट टू कॉल को उसके नेम से क्रेडिट करते हैं। बट मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, अगर आपने ऊपर की एंट्री में कॉल सीनियर को डेबिट किया है ऑन द टाइम ऑफ फॉरफीचर, क्या करना है, नेम नहीं लिखेंगे, सिंपली कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए दूसरी बात, ये दुखियारी लाल जी की बात है, बहुत दुख है इनके पास। हसमुख लाल जी को देखिए, हसमुख लाल जी ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अब आपको आपके क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना है क्या अलॉटमेंट पे प्रीमियम इंक्लूड है। फटाफट से चेक कर लिए। देखिए बहुत बेसिक सी बात है, अगर उन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया और प्रीमियम इंक्लूड है तो प्रीमियम चुपके से लाके तो देंगे नहीं। अलॉटमेंट नहीं दिया तो मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया। तो सवाल ये है सर, अगर वो प्रीमियम नहीं देते हैं तो इस सिनेरियो में हमारे लिए वो पैसा क्या है, एक तरीके का लॉस है। तो ऑन द टाइम ऑफ फॉरफीचर ध्यान रखिएगा, अगर अलॉटमेंट में प्रीमियम क्या है, इंक्लूड है, तो ऑन द टाइम ऑफ फॉरफीचर हम सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे। छोटे छोटे पॉइंट हैं। अगर अलॉटमेंट मिल चुका है मतलब प्रीमियम भी मिल चुका है, क्योंकि इंक्लूडिंग है तो प्रीमियम डेबिट नहीं होगा, ना ही क्रेडिट होगा। एक इंपॉर्टेंट बात और है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मान लो ये है अलॉटमेंट का 4 रुपये और प्रीमियम का 2 रुपये, टोटल रेट 6 रुपये दिया था, तो प्रीमियम डेबिट कितने से होगा, 2 रुपये से। अलॉटमेंट क्रेडिट कितने से होगा, 6 रुपये से। प्रीमियम का रेट ऐड रहेगा उसमें, 4 रुपये नहीं लिखेंगे। छोटे छोटे पॉइंट मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है जी। ये हो गया। चलिए अच्छा और आगे बढ़ते हैं। कुछ एक पॉइंट्स और है, जैसे हम फॉरफीचर कर रहे हैं तो फॉरफीचर साथ हमें रीइश्यू पे भी काम करना है। कई बार बच्चे वो टेबल बना के करते हैं, पूरी तरीके से गलत है। कई बार बच्चे जब कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकाल रहे होते हैं वो एक गेम खेलते हैं। पता नहीं इनको किसने ऐसा समझा दिया है, जिसने भी समझाया गलत समझाया। सिंपल है, वो कहते हैं कि सर शेयर फॉरफीचर जितने से क्रेडिट है और ऑन द टाइम ऑफ रीइश्यू शेयर फॉरफीचर जितने से डेबिट है, क्रेडिट में से डेबिट वाला माइनस कर लो सर, जो आया वही कैपिटल रिजर्व है। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी है सर, कंसेप्चुअल टेक्नोलॉजी नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। तीसरा पॉइंट जो मुझे आपको समझाना है, देखो ये टॉपिक मैंने पहले भी पढ़ाया होगा, बट मैं जब इस बार पढ़ा रहा हूँ, मैं जितनी बार पढ़ाऊँगा हर बार नए तरीके से पढ़ाऊँगा। लॉजिक साफ है, मैं चाहता हूँ कि हर बार आप एक नया कंसेप्ट मेरे से सीखो। अगर आप वीडियो देख रहे हो बार बार तो आपको नई चीज़ें पता लगनी चाहिए, क्योंकि माइनर पॉइंट ऑन द टाइम ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक होती है सर। सो आओ जरा चेक करते हैं इसको। थर्ड पॉइंट में बताने वाला हूँ, हम शेयर कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या करते हैं। देखो यार, जब हम पैसे को रिसीव कर रहे होते हैं, अब वो आपका एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, कॉल, जो भी पैसा हो, तो हम एंट्री क्या करते हैं सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड फाइनल कॉल ऑन द टाइम ऑफ रिसीविंग। बट ऑन द टाइम ऑफ ट्रांसफर, जब पैसा हम ट्रांसफर या ड्यू कर रहे होते हैं, फिर हम क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ, ऑन द टाइम ऑफ रिसीविंग हम ट्रांसफर लिख लीजिए, ठीक है। ट्रांसफ़र जब हम करते हैं तो पैसा किस में ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल में जब पैसे आप ट्रांसफ़र करते हो तो शेयर कैपिटल आपकी क्या होती है, इंक्रीज़ करती है। कैपिटल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी इंक्रीज़ करने पे क्या करते हैं सर, क्रेडिट करते हैं। समझ आ रहा है, जब हम उसको क्रेडिट करते हैं। अब जब आप इसको फॉरफीट कर रहे हो, मतलब आपने क्या करा, उसके शेयर को कैंसिल करा और आप बोलते हो भाई साहब ये इतना शेयर आपको नहीं मिलेगा। अच्छा बताओ, अगर आप उसको उतना शेयर उससे ले रहे हो तो क्या उससे उस पर पैसा वापस मांगोगे, नहीं मिलेगा ना, पैसा नहीं मिल रहा। तो इस सिनेरियो में अब जो ये शेयर कैपिटल है ये क्या होगी, डिक्रीज। तो ऑन द टाइम ऑफ फॉरफीचर शेयर कैपिटल को क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे। बेसिकली मैं रटा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि ऑन द टाइम ऑफ फॉरफीचर शेयर कैपिटल डेबिट क्यों होता है। लॉजिक क्लियर हो गया। लॉजिक बड़ा सिंपल है, जब आपको पैसा मिल रहा होता है, कैपिटल इंक्रीज कर रही होती है, कैपिटल इंक्रीज हो रही होती है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होने पे क्रेडिट करते हैं। बट जब फॉरफीचर हो रहा है तो कैपिटल डिक्रीज करेगी, और अगर कैपिटल डिक्रीज करेगी तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि लाइबिलिटी डिक्रीज होने पे डेबिट होती है। समझ आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये हो गया। और क्या समझना है सर, देखो फॉरफीचर जब आप कर रहे होंगे, मैं एंट्री भी आपको बताऊंगा, पहले बेसिक टर्म बता रहा हूँ। जब आप फॉरफीचर कर रहे होंगे तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वैल्यू पर। सर वैल्यू क्या है सर, ध्यान से समझिए सर।
फॉरफीचर के टाइम हमें देखना है कि पेड अप वैल्यू कितनी दी गई है और कॉल्ड अप वैल्यू कितनी दी गई है। पेड अप वैल्यू क्वेश्चन में लिख सकता है, कॉल्ड अप वैल्यू लिखता नहीं है। कॉल्ड वैल्यू कैसे निकालोगे? क्वेश्चन बोल देगा फाइनल कॉल वाज नॉट मेड बाय, है ना, या फाइनल कॉल नॉट कॉल्ड अप, कुछ ऐसा कि फाइनल कॉल मांगी ही नहीं, या फिर बोल दे आफ्टर फर्स्ट कॉल कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड टू फॉरफिट हिज शेयर, है ना, एंड सेटलमेंट। अगर कुछ ऐसा वर्ड यूज़ हुआ है तो समझ जाना कि फाइनल कॉल नहीं मांगी। अब एग्जामिनेशन लो 3 4 2 1, ठीक है, रेट हो गया 10, समझ में आ रहा है 10। बोलता है कि भाई ऐसा हुआ कि फाइनल कॉल मांगी ही नहीं। दो तरीके हैं, हम बोलते हैं कि हमने इतना कॉल्ड करा, एक तो ये तरीका है, दूसरा हम क्या बोल रहे हैं, हमने फाइनल कॉल मांगी नहीं, फाइनल कॉल कॉल्ड अप ही नहीं हुई। तो अल्टीमेटली कितनी कॉल कॉल्ड अप हुई? तो सर ये आया 9 रुपये। समझ आई बात? तो जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे शेयर कैपिटल को डेबिट करने के लिए, तो हमेशा किससे करेंगे? शेयर कैपिटल इज ऑलवेज डेबिटेड विथ कॉल्ड अप वैल्यू, ना कि पेड अप वैल्यू। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। सर और क्या टर्म है सर ऑन द टाइम ऑफ री इशू हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिनेरियो कुछ भी हो, ठीक है। और एक पॉइंट और बताना है आपको, अलॉटमेंट मनी। देखो सिंपल सी बात है, 10 से 15 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा सस्ता जुगाड़ वाला क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि बेटा देखो इतने शेयर होल्डर थे, ये पैसा था, इन्होंने नहीं दिया, फॉरफिट करके कैपिटल रिजर्व वाला बता दो, खत्म, टेंशन ना तुम लो ना हम ले, ये लो 10 से 15 नंबर, ऐसा होगा नहीं। तो अलॉटमेंट मनी भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे अभी समझाता हूँ, पहले फॉर्मूला देखते हैं रीइश्यू का। रीइश्यू इन द सेंस कि जब हम कैपिटल रिजर्व में पैसा डाल रहे हैं ना, तो फॉर्मूला क्या होगा? रीइश्यू की बात की एंट्री होती है, फॉर्मूले की बात करते हैं। सर फॉर्मूला आपका फॉरफिटेड अमाउंट, ओके मेंशन करता हूँ, फॉरफिटेड अमाउंट अपॉन फॉरफिटेड शेयर, ओके, इनटू रीइश्यूड शेयर माइनस लॉस ऑन री इशू। ये लॉस ऑन री इशू क्या है? अगर आपसे बोलता है डिस्काउंट पे शेयर री इशू हो रहा है तो वही वो लॉस है, ठीक है। सॉरी, ओके, देखो मैं कट नहीं करने वाला हूँ, यहीं से वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है जी, सॉरी, ओके। तो ये रहा आपका फॉर्मूला, ठीक है जी, फॉरफिटेड अमाउंट अपॉन फॉरफिटेड शेयर इनटू रीइश्यूड शेयर माइनस लॉस ऑन रीइश्यू। इस पे वैल्यूज पुट करेंगे, मस्त सा कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आएगा, फिर सिंपल सी सस्ती सी एंट्री करनी है, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, वॉट एवर द सिचुएशन इज, एंट्री परफेक्ट होगी, अमाउंट पुट कर दीजिए, नंबर पूरे के पूरे लीजिए। आइए बात करते हैं अलॉटमेंट मनी की। ये बेसिकली है क्या, जब आप फॉरफिचर वाली एंट्री कर रहे होंगे ना, उस पर्टिकुलर एंट्री में आप अलॉटमेंट को करते हो क्रेडिट, बट यहाँ पे पैसा कितना लिखा जाएगा ये डिफाइन करता है आपका प्रो राटा अलॉटमेंट का वर्किंग नोट। अब जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी वो जाके वापस से ज़रूर कवर करना, वहाँ पे मैंने एक वर्किंग नोट बता रखा है, मैं लिख दे रहा हूँ वर्किंग नोट। उस वर्किंग नोट को देखिएगा, मैंने इसमें बताया है कि वहाँ पे पैसा कैसे आता है, ठीक है। तो वो डेफिनेटली काम करेगा और इसको ज़रूर से कर लेना, सो दैट जब हम न्यूमेरिकल पर आए आपको फुल फ्लैग न्यूमेरिकल लगा के समझाऊँ तो हमारी और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच जरूर करे। तो चलिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इस पॉइंट ऑफ व्यू पे। अब बताता हूँ आपको एंट्री कैसे करनी है, ठीक है जी। चलिए इसको जल्दी से रेज कर लेते हैं, फिर बात करेंगे एंट्री वाइज। देखो एंट्री के लिए एक बेसिक टर्म है, सुनते चलना। सबसे पहले बात करते हैं फॉरफिचर की कंडीशन की। तो फॉरफिचर की दो कंडीशन, जैसे मैंने बताया था, जब पार वैल्यू पे हो, दूसरा जब प्रीमियम वैल्यू पे हो। सर रीइश्यू की 3 कंडीशन, एक पार वैल्यू पे, दूसरा प्रीमियम वैल्यू पे और तीसरा डिस्काउंट वैल्यू पे। तो हमें ना उसी के अकॉर्डिंग एंट्री को परफॉर्म करना है। आइए चेक करते हैं एंट्री वाइज की कैसे क्वेश्चंस लगेंगे। अब एक क्वेश्चन आना है, ऑब्वियस सी बात है, तो सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले हम देख रहे हैं पार वैल्यू की कंडीशन, फिर हम देखेंगे प्रीमियम वैल्यू की कंडीशन, ठीक है। शुरू करें, चलिए तो एंट्री वाइज मूव करते हैं। सबसे पहली एंट्री फॉरफिचर की बात करेंगे। एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल से ये वाला ध्यान रखना, अगर ऊपर लिख दिया तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और एट द एंड टू शेयर फॉरफिचर। ये हो गई सर काहे की एंट्री,
फॉर फ्यूचर की, ठीक है। अभी ब्रैकेट में समझाता हूँ आपको और क्या करना है। अब बात करते हैं री इशू की एंट्री। री इशू बड़ी सस्ती सी एंट्री है, एक लाइन में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हो गया सर काम। अब ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है जी। एंट्री क्या होगी, फॉर्मूला बता ही चुका हूँ, है ना। फॉर्मूला यही वही वर्क करने वाला है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, एंट्री तो हो गई। अब जरा इसमें काम की बात समझते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किससे करेंगे, देखो यहां हम लिखेंगे नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू, किससे मल्टीप्लाई करना है सर, कॉल्ड अप वैल्यू से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों से अक्सर मिस्टेक हो जाती है। फिर ये जो 3 पॉइंट लिखे हैं ये क्या है सर, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, पैसे मांगे तो मिले नहीं, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। सर फॉर फ्यूचर क्या है, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ बात कर लेते हैं क्या करना है सर। बैंक टू शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ री इशूड शेयर इनटू रेट, जो रेट पे दिया हो, किस रेट पे रीइशू कर लिख दीजिए। सर ये पैसा कैसे आएगा, अभी आपको फॉर्मूला बताया था, है ना, उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, बहुत आराम से आ जाएगा। तो ये तो गई पार वैल्यू वाली कंडीशन। अगर प्रीमियम है तो क्या करना है, आइए चेक करते हैं। प्रीमियम पे मैं वर्किंग नोट नहीं करूँगा, जो मेजर पॉइंट है वो लिख के आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ओके, प्रीमियम पे क्या करना है सर, एंट्री वाइज जाएंगे पहले। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शॉर्टकट नहीं यूज़ करेंगे, पूरा लिखिएगा आप लोग, ठीक है। मैं आपका टाइम सेव करना चाह रहा हूँ, दैट्स वाई राइटिंग भी ऐसी हो रही है और स्पीड में रख रहा हूँ, ठीक है। टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ब्लैक पेन ही यूज़ करनी है तो पता ही है आपको, है ना। टू शेयर फॉर फ्यूचर, अरे इधर ध्यान लगाओ, इधर इधर कहाँ देख रहे हो, है ना, ऑनलाइन है बट ध्यान यहाँ रखो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब जो देख रहा होगा ना उसको सर क्या कर रहे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, सब सेम एंट्री दिख रही है, सब कुछ सेम होगा। बस क्योंकि प्रीमियम नहीं मिला, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं मिला, तो हम इसको क्या करने वाले हैं सर, डेबिट करने वाले, इतना ध्यान रखना। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, दैट्स इट। और बाकी ये एंट्री सेम होगी, ये एंट्री भी सेम होगी। यहाँ तो समझ में आ गया। अब अगर डिस्काउंट पे रीइशू कर दिया, मान लो रीइशू कर दिया प्रीमियम पे, ऐसे समझते हैं, ये अलग अलग करके दिखाता हूँ आपको, है ना। रीइशूड एट प्रीमियम, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, हो गया जी। अगर री इशू हो रहा है एट डिस्काउंट तो क्या करेंगे सर, अभी डिस्काउंट में री इशू हुआ तो लॉस होगा ना, लेकिन डिस्काउंट नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं सर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कैपिटल रिजर्व की एंट्री कोई भी कंडीशन हो सेम होगी। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि फॉर्मूले के थ्रू जाओ, फॉर्मूला क्या है, फॉरफिटेड अमाउंट अपॉन फॉरफिटेड शेयर इनटू रीइशूड शेयर माइनस लॉस इन इशू। मतलब क्या हुआ, फॉरफिटेड अमाउंट, यहाँ पे जो पैसा आएगा वो है ना, अपॉन फॉरफिटेड शेयर, ये नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर, इनटू री इशूड शेयर, कितना शेयर इशू किया, माइनस लॉस ऑन री इशू। इस कंडीशन में कोई लॉस नहीं, इस कंडीशन में कोई लॉस नहीं, यहाँ पे लॉस है, माइनस कर दो, जो पैसा है उसको सिंपली एंट्री परफॉर्म कर दो। अच्छा ये क्यों बोल रहा हूँ करना ज़रूरी है, देखो लॉजिक समझो। अगर क्वेश्चन में 2 शेयर होल्डर हो गए, प्रोराटा अलॉटमेंट वाली वीडियो देखो, ज़्यादा आपको क्लैरिटी होगी। अगर क्वेश्चन में 2 शेयर होल्डर हो गए, एक ने अप्लाई किया था, दूसरे को अलॉट करा गया है, तो हम रिवर्स ऑर्डर में निकालेंगे। जिसने अप्लाई किया था हम उसका अलॉटेड शेयर निकालेंगे, जिसको अलॉट किया गया उसका हम अप्लाइड शेयर निकालेंगे, फिर हम अलॉटमेंट वाली वर्किंग नोट लगाएंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, समझ रहे हो। ये इतना टिपिकल नहीं है, बट आपको ऑर्डर तो एटलीस्ट फॉलो करना ही पड़ेगा सर,
समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। अब दूसरा स्टेप क्या है सर वो बताता हूँ। ये एंट्री परफॉर्म हो गई, फॉरफीचर रेशियो की इतनी एंट्री होती है, ज़्यादा हो नहीं होती। बट आप जब इस एंट्री का दोबारा प्रैक्टिस कर रहे होंगे, शाम को 6 बजे आप वीडियो देख रहे हो, आधे घंटे के आसपास की क्लास होनी चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ी क्लास होगी नहीं, आपको भी पता है। इसके बाद आप 8 बजे तक सिर्फ यही पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे वो समझाता हूँ। आपके मॉड्यूल में जो क्वेश्चन नहीं उनकी प्रैक्टिस करना। अगर किसी बच्चे क्वेश्चन नंबर 7, 15, 9, 4 जो भी आपके बुक में क्वेश्चन उसमें प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट बता दीजिए, मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, ठीक है। या फिर आप लिखना यूट्यूब पे सर्च ऑप्शन में प्रो राटा अलॉटमेंट CTC क्लासेस। तो आपके मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस है ना, उनमें जो बच्चों को डाउट्स आए 2019 बैच में मैंने पहले ही क्लियर किया हुआ है। तो अगर हो सकता है आपका भी कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाएगा। बाकी 8 बजे तक कंसिस्टेंटली इसको ज़रूर पढ़ना। मैं समझ सकता हूँ आज सुबह की क्लास में कुछ बच्चे कम थे, हाँ मज़े मार रहे हो आप, आपको लगा रक्षाबंधन है सर वीडियो नहीं डालेंगे। काम अगर बोल दिया है तो होगा ज़रूर, बट आपका कमिटमेंट मुझे चाहिए होगा। तो अब 2 चीज़ें हैं। पहला तो आप 8 बजे तक पढ़ेंगे। जब आप 8 बजे तक पढ़ लें पूरी ईमानदारी से, वो जो मॉड्यूल के क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कर लें, तो वापस से इस वीडियो में आइएगा और वीडियो में कमेंट करिएगा सर टास्क डन हो गया। अगर टास्क डन हो जाएगा, और हाँ ये भी लिख देना सर टास्क डन, अब आप क्वेश्चन दे सकते हो टेलीग्राम पे, तो मैं आपको आज रात 9 बजे इससे रिलेटेड क्वेश्चन टेलीग्राम पे दूंगा जो आप आज प्रैक्टिस कर पाओगे। तो चलो यार, मिलता हूँ कल सुबह 9 बजे वापस से बिजनेस लॉ की क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।